नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिसी विद शशि शायर। लास्ट वीडियो में हमने अडोल्फ हिटलर को बर्थ टू 15 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पहले उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको समझ आएगा। लेट अस स्टार्ट। एज 15 टू 13 ईयर्स ऑफ एज की बात करेंगे। अडोल्फ हिटलर ने क्या क्या किया, कैसे उसके आइडियाज़ फ्रेम हो रहे थे। 1904 टू 1919, 1904 से 1919 तक कैसे उसके आइडियाज़ फ्रेम हो रहे थे, क्या वो सोचता था, उसके एक्शन कैसे थे और वो क्यों थे, उन सबको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। Struggle with education and career goals. In 1904, at age of 15, Hitler completed primary education and entered a technical school in Linz, but his academic performance remained poor. 1904 में 15 वर्ष की आयु होने पर हिटलर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली और एक टेक्निकल स्कूल में जाकर एडमिशन लिया जो कि लिंज में था। लेकिन उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस था वो पुअर का पुअर ही रहा, अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट किस में था भाई, आर्ट में था। आर्ट में उसे बहुत इंटरेस्ट था, तो उसे टेक्निकल स्कूल में कैसे मन लगता, उसकी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती थी। फिर क्या हुआ, इसके बाद उसने ही ड्रॉप्ड आउट स्कूल एट एज ऑफ 16। 1905 में उसने अपनी जो स्कूलिंग थी वो छोड़ दी 16 साल की उम्र में। और उसके बाद आफ्टर क्लैशिंग विद टीचर्स एंड लूजिंग इंटरेस्ट इन मोस्ट सब्जेक्ट एक्सेप्ट आर्ट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आर्ट में उसे बहुत अच्छा लगता था, आर्ट बनाना अच्छा लगता था, तो इसलिए उसे ज़्यादा ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आर्ट में ही आता था और किसी सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट नहीं आता था। आफ्टर हिज फादर्स डेथ 1903 and his mother's death in 1907, he felt completely lost and mostly broken. 1903 में उसके पिताजी की मौत हो जाती है, 1907 में उसके मदर की मौत हो जाती है। दोनों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, इस वजह से बिल्कुल कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है, खोया खोया से रहने लग जाता है और इमोशनली वो ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है बिल्कुल। ठीक है। ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्टिस्ट, उसका सपना था आर्टिस्ट बनने का। इसलिए क्या हुआ आगे, हिटलर मूव टू वियना इन 1907। 1907 में वो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में ही एक जगह है, वहां पर वो चला गया। और क्यों गया था, क्योंकि उसको एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, एक एकेडमी थी, या जैसे आप कह सकते हैं अनावर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऐसे ही ऑस्ट्रिया में एक एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स था, वहां पर उसे एडमिशन लेना था। लेकिन क्या हुआ, ही फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम ट्वाइस इन 1907 एंड 1908। 1907 और 1908 लगातार 2 बार उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन वो फेल रहा। हिज ड्राइंग्स वर जस्ट लैकिंग इन ह्यूमन फिगर्स, और वो जो ड्राइंग बनाता था वो ह्यूमन की नहीं बनाता था, ह्यूमन फिगर्स की नहीं बनाता था, वो बनाता था बिल्डिंग्स की। इस वजह से वो फेल हो गया, ऐसा समझ लो। ही कंटिन्यूड लिविंग इन वियना 1908 टू 1913, मोस्टली इन पॉवर्टी, doing small jobs, selling postcards and staying in homeless shelters। तो आप देख रहे हैं कि 2 बार फेल हो गया हिटलर, 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। इसके बाद वो वियना में ही 1908 से 1913 यानी 5 साल तक वो वियना में ही रहा और बहुत पॉवर्टी थी, बहुत गरीबी। डूइंग स्मॉल जॉब, छोटी छोटी जॉब करता था, पोस्ट कार्ड बेचता था और होमलेस शेल्टर्स में रहता था। उसका कोई घर अपना नहीं था, तो जहाँ उसको रहना मिल जाता था बस रहने लग जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ इन वियना, फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज। अब वियना में उसने जो 5 साल गुजारे, वहां पर किस तरह से उसके आइडियाज फ्रेम हो रहे थे, चलिए देखते हैं। While living in Vienna,
Hitlers were exposed to extreme nationalism, anti-Semitic, anti-Jewish views, right-wing politics. He began to blame Jews, Marxists, and minorities for Austria's problems. This period shaped many of the dangerous and hateful ideologies he would later promote as a political leader. क्लियर। तो इसके बाद क्या हुआ, वियना में जो 5 साल रहा वहां पर उसने क्या क्या देखा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म देखा, राष्ट्रीयतावाद, उसमें राष्ट्रीयता की भावना उसमें कूट कूट कर बढ़ने लगी थी। और एंटीसेमेटिक देख देख व्यूज देखा। एंटीसेमेटिक का मतलब होता है जो ज्यूस होते हैं, जो यहूदी होते हैं, उनके खिलाफ जो आइडियाज, उसके जो व्यूज बन रहे थे उसे बोलेंगे एंटीसेमेटिक। राइट विंग पॉलिटिक्स से वो रूबरू हुआ और फिर उसने ब्लेम करना शुरू कर दिया ज्यूज को, मार्क्सिस्ट को, माइनॉरिटीज को और ऑस्ट्रिया प्रॉब्लम्स। ऑस्ट्रिया की जो वीकनेस थी, जो प्रॉब्लम थी, उसके लिए उसने किसे ब्लेम करना शुरू कर दिया, मार्क्सिस्ट को, माइनॉरिटीज को और ज्यूज को। क्लियर ना। और ये जो पीरियड रहा उसने उसकी लाइफ में एक डेंजरस और हेटफुल आइडियाज फ्रेम कर। क्लियर। नाउ द फोर्थ वन पॉइंट, मूव टू म्यूनिक। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सब होने के बाद वो म्यूनिक गया। म्यूनिक एक जगह है आज जर्मनी में, जर्मनी में एक जगह है म्यूनिक। तो वो म्यूनिक चला गया 1913 में। और क्यों गया भाई, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहता था। टू अवॉइड मिलिट्री सर्विस इन ऑस्ट्रिया, हिटलर मूव टू म्यूनिक जर्मनी इन 1930। 1913 में वह म्यूनिक चला गया जो कि जर्मनी में है। क्यों चला गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया की मिलिट्री सर्विस को वो ज्वाइन नहीं करना चाहता था। He saw Germany as a more powerful and united country. उसने जर्मनी को एक पावरफुल और यूनाइटेड कंट्री के नजरिए से देखा कंपेयर टू ऑस्ट्रिया। उसे लगता था कि ऑस्ट्रिया जो है वो वीक है, जर्मनी पावरफुल है, यूनाइटेड कंट्री है। ठीक है, ये भी एक रीजन था। नेक्स्ट रीजन ये था, इन 1914 when World War First broke out, Hitler volunteered for the German army। और इसके बाद जब वो वहां गया तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, तो हिटलर वहां पर वॉलंटियर फॉर द जर्मन आर्मी, जर्मन आर्मी के लिए सेवा करने लगा, वहां पर कुछ काम करने लगा, सर्विंग करने लगा, सर्विस करने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 1918 तक लड़ा गया, जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध। तो हिटलर सर्व्ड एज अ मैसेंजर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग द वार। इस वार के दौरान हिटलर का क्या रोल था, हिटलर को मैसेंजर बनाया गया ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है ना। ही फॉट इन मेजर बैटल्स, उसने कई मेजर बैटल्स में भाग लिया और 2 बार वो वाउंड भी हुआ, मतलब घायल भी हुआ, और फिर उसको आयरन क्रॉस से भी नवाजा गया, उसे अवार्ड दिया गया आयरन क्रॉस का, उसकी बहादुरी के लिए फॉर ब्रेवरी। क्लियर ना। ही लव्ड मिलिट्री लाइफ, इट गैव हिम डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड पर्पस। तो वो उसे बहुत अच्छा लगता था, मिलिट्री लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। इट गैव हिम डिसिप्लिन, उसने क्या क्या सीखा, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड पर्पस। उसे एक पर्पस मिला, एक डिसिप्लिन मिला, स्ट्रक्चर मिला। डिसिप्लिन कैसे, स्ट्रक्चर कैसे, पर्पस कैसे, अभी आगे आगे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा कि उसका पर्पस क्या मिल गया था। पर्पस पोस्ट वार डिसइल्यूजनमेंट 1918 से 1919। 1918 के बाद जब ये विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो क्या हुआ, जर्मनी लॉस्ट द वार इन 1900। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी युद्ध हार गया और हिटलर टुक द डिफीट वेरी पर्सनली। हिटलर ने इस हार को बहुत ही पर्सनली लिया। He believed Germany had been betrayed by internal enemies। उसे लगता था
ये ये जो जर्मनी हार गई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसके अंदर जो बैठे हुए इंटरनल इनेमीज हैं, जो अंदर बैठे हुए इनेमीज मतलब दुश्मन हैं, उन्होंने इसे धोखा दिया है, चीट किया है। और वो कौन कौन से लोग थे जिसे वो बिलीव करता था? वो ज्यूस थे, कम्युनिस्ट थे, वीक पॉलिटिशियंस थे। उसे लगता था कि ये इन सभी ये जो इनेमीज हैं, जो इंटरनल इनेमीज है, इन्होंने जर्मनी को चीट किया है, इसलिए जर्मनी हार गया है। द हार्श टर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइज 1919 में फिर एक वर्साई की संधि हुई, जैसा कि आपको पता है। इसकी ऐसी कंडीशन रखी गई, इसकी वजह से इसमें जो कंडीशन रखी गई थी वर्साई की संधि में, उसने हिटलर को और ज्यादा गुस्से से भर दिया और डिजायर फॉर रिवेंज, उसने मतलब आग भर गई बदला लेने की। बदला लेने की जो इच्छा थी वो और ज्यादा भड़क गई। किसकी वजह से? वर्साई की संधि में जो कंडीशन थे उसकी वजह से। इन 1919 वर्साई की संधि में क्या क्या कंडीशन थे, अगर आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर आप बैक इसी पॉइंट से फिर से इस वीडियो पे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन 1919 हिटलर स्टार्टेड वर्किंग विद द जर्मन वर्कर्स पार्टी विच वुड सून बिकम द नाजी पार्टी। फिर 1919 में फिर जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, वर्साई की संधि हो गई, फिर उसके बाद हिटलर ने जर्मनी की एक पॉलिटिकल पार्टी है जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसे उसने ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में इसी पार्टी का नाम पड़ा नाजी पार्टी। क्लियर ना? दिस फेज ऑफ हिटलर्स लाइफ फ्रॉम अ failed artist to a wounded soldier was critical in shaping his ideas, hatred and political ambition। तो आप समझ रहे हैं कि इस फेज ने 1919 तक मतलब 30 साल की 15 से 30 साल की उम्र तक किस तरह से वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, उसमें फेल हो गया। फिर वो आर्टिस्ट से बाउंडेड सोल्जर बना, फिर उसके बाद क्रिटिकल शेपिंग इन आइडियोलॉजीज, हेट्रेड एंड पॉलिटिकल एम्बिशन, उसे एक पर्पस मिल गया किस तरह से, तो आप देख पा रहे हैं। चलिए कुछ देखते हैं इसमें, कुछ जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है उसमें वियना, वेयर वाज वियना एंड व्हाई डिड ही मूव देयर। वियना कहाँ है और वियना वो क्यों गया था। Vienna is the capital city of Austria, located in Central Europe in Hitler's time. It was part of Austro-Hungarian Empire and was a major cultural political center, especially known for its arts, music, horticulture, architecture, intellectuals life। तो आप देख पा रहे हैं वियना कैपिटल सिटी है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी वियना है, जो कि सेंट्रल यूरोप में है और हिटलर के टाइम पे ये सब बात हो रही है। तो इट वाज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। क्लियर? व्हाई डिड हिटलर मूव टू वियना? हिटलर वियना क्यों गया? हिटलर मूव टू वियना 1907 में हिटलर वियना गया था, मेनली फॉर टू रीजंस। क्या क्या रीजंस थे ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं, अब आ ही गया तो पढ़ ही लेते हैं। टू परस्यू हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बनने के लिए वो गया था। ही वांटेड टू स्टडी एट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में वो पढ़ना चाहता, जो कि वियना में है, तो वहाँ पढ़ना चाहता है, लेकिन वो 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आर्ट स्कूल्स इन यूरोप, ही बिलीव्ड वियना वुड ऑफर हिम अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एज अ पेंटर एंड गेन रिकॉग्निशन। उसे बिलीव था, उसे ट्रस्ट था, उसे विश्वास था कि वियना में एक उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ताकि वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा एज अ पेंटर, और वहां से उसे एक पहचान मिलेगी। टू एस्केप हिज स्मॉल टाउन लाइफ एंड गेन इंडिपेंडेंस, दूसरा रीजन ये भी था कि वो अपने स्मॉल टाउन होम टाउन से बाहर निकलना चाहता था और एक इंडिपेंडेंस फ्रीडम फील करना चाहता था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड ड्यूरिंग हिज मदर्स इलनेस ही वांटेड टू लीव लिंच, वह लिंच को छोड़ना चाहता था, लिंच उसका होम टाउन है, एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ ऑन हिज ओन, और वो बिना किसी रोक टोक के अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता था।
Vienna seemed like a modern exciting city where he could explore his interest and identity. However, once in Vienna, Hitler failed to get admission to the art academy twice, and he soon faced poverty, homelessness, rejection, which deeply affected his personality and beliefs. जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि उस एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में वो 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और इस वजह से उसे होमलेसनेस शेल्टर्स में रहना पड़ा और पावर्टी देखनी पड़ी और इसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आए। ठीक है, तो जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाई डिड ही अवॉइड मिलिट्री सर्विस इन ऑस्ट्रिया? वो ऑस्ट्रिया से जर्मनी गया था, म्यूनिख 1913 में क्यों गया था? तो एडोल्फ हिटलर अवॉइडेड मिलिट्री सर्विस इन ऑस्ट्रिया क्योंकि वो अवॉइड करना चाहता था ऑस्ट्रिया की। तो क्वेश्चन ये क्यों अवॉइड करना चाहता था? क्योंकि उसके कुछ रीजंस थे और वो रीजन क्या थे? लैक ऑफ लॉयल्टी टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के लिए उसके अंदर एक लैक ऑफ लॉयल्टी थी, फेथफुलनेस नहीं थी उसके अंदर ऑस्ट्रिया के लिए। क्लियर ना? तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हिटलर नेवर फेल्ट पैट्रियोटिक टुवर्ड ऑस्ट्रिया, उसको बिल्कुल भी पैट्रियोटिक नहीं लगता था। He believed Austria was a weak, multi-ethnic empire and he didn't agree with leaders of values. He considered Germany, not Austria, to be his true homeland and felt stronger emotional and cultural ties to German nation. क्लियर ना? उसे जर्मन नेशन बहुत अच्छा लगता था। दूसरा रीजन था जिसकी वजह से वो म्यूनिख गया था, जिसकी वजह से उसने अवॉइड किया। दूसरा रीजन ये था डिसलाइक ऑफ मल्टी एथनिक रूल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हंगरी वाज रूल्ड बाय अ मोनार्की, वहां पर मोनार्की थी उसमें, एंड हैड अ वेरी डाइवर्स पॉपुलेशन। जर्मन्स भी थे, चीज भी थे, हंगेरियंस भी, स्लाव्स भी थे, ज्यूज भी थे, एक्सेट्रा। बहुत सारे जो है डाइवर्स पॉपुलेशन होने की वजह से वो उसे डिसलाइक करता था। हिटलर डिसलाइक दिस डाइवर्सिटी एंड ब्लेम इट फॉर वीकनिंग द एम्पायर। तो इस साम्राज्य के, वहाँ के साम्राज्य को मोनार्की थी, तो वहाँ के साम्राज्य के ऑस्ट्रिया के वो क्या करता था? डिसलाइक करता था। ही प्रेफर्ड द आइडिया ऑफ यूनिफाइड प्योर जर्मन स्टेट, और उसे लगता था कि प्योर जर्मन स्टेट होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए, इसलिए वो उसे ज़्यादा पसंद करता था, प्रेफर करता। तीसरा रीजन क्या था उसने क्यों अवॉइड किया? तो तीसरा रीजन था पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजन क्या था? ही वाज पुअर फिजिकल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं थी, एंड हैड नो स्टडी इनकम और स्टेबल होम ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, उसके पास कोई अच्छी इनकम नहीं थी। ही फियर्ड, उसे डर था, ही वुड फेल द मेडिकल एग्जाम, क्योंकि उसकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं थी, इसलिए उसे डर भी था कि मेडिकल एग्जाम में कहीं वो फिर फेल ना हो जाए, या फिर ना भी फेल हो तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे एक ऐसे पोजीशन दे दी जाए जहां पर वो जिस पोजीशन वो नहीं होल्ड करना चाहता है। ही सिंपली डिडंट वांट टू सर्व इन द Austrian army. He simply did not want to serve in Austrian army, which he didn't respect. क्लियर? तो सब कुछ आपको पता चल गया। फोर्थ पॉइंट में देखिए, डिजायर टू ज्वाइन द जर्मन आर्मी इंस्टीड, वो जर्मन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। तो Hitler's admired the discipline and strength of German army. In 1913, he left Austria and moved to Munich, Germany, partly to avoid being drafted. Ironically, when World War I started, he enthusiastically joined the German army in 1914. वो जर्मन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था और फिर 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फिर उसने खुशी खुशी उस वहाँ की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। तो ये था 15 से 30 साल तक उसके आइडियाज कैसे फ्रेम हुए, उसने क्या क्या किया। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडोल्फ हिटलर एज टू 40। क्लियर ना? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ। थैंक्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।